ऑफ द स्ट्रीट, मुझे कोई दो राय नहीं, मैकडॉवेल इस साल में तो 750 का भाव टपेगा। आज आप 588 से 90 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 578, 625 का टारगेट इसका आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। मैकडॉवेल इज सेइंग दैट एज दिस रीओपनिंग आर वॉल्यूम एंड मार्जिन विल क्रिएट, सो आई एम वेरी वेरी बुलिश, द मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली बुलिश। और आपको पता है सर, दवा और दुआ के साथ, दारू के साथ दुआ ही काम आती है। तो दूसरा पिक होएगा, आप देख रहे हो गोल्ड इज एन न्यू हाई, और ऑब्वियसली जो गोल्ड लेंडर्स हैं और गोल्ड फाइनेंसर्स हैं, दे विल बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज देयर एनपीए और देयर रिसीवेबल्स बिकम वेरी स्ट्रांग। तो हियर आई वांट टू बी विद द बिगेस्ट प्लेयर मुथूट, 1268 से 72 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1248, टारगेट ऑफ 1350। मुथूट विल कम आउट विद सुपर्ब नंबर्स। देखा, आपने कहा था मैंने कि भसीन सर की बस आवाज सुन लीजिए, मूड बहुत बदल जाएगा। भसीन सर, थैंक यू सो मच। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉनल्ड्स की जो बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स वो स्टॉक जिस पे दाव लगाने की सलाह, और साथ साथ मुथूट फाइनेंस में भी खरीदारी करने का कॉल। लेवल स्क्रीन पर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला होएगा, देखिए यूरोप में स्लोवाकिया में सबसे बड़ा रीओपनिंग ट्रेड होएगा फॉर टाटा मोटर। दे हैव गॉट अ मार्केट शेयर देयर चाइना बिजनेस इज डूइंग गुड, और जो इंडिया में ये एक क्वार्टर का हाइएटस है, दैट विल बी मेड अप बाय दैट स्लोवाकिया यूनिट दैट इज गॉन ऑन स्ट्रीम। यूरोप विल बी द ट्रेंड सेटर फॉर टाटा मोटर अकॉर्डिंग टू मी फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। 315 15.5 में आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 307 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 350। द अदर प्ले वुड बी द बेस्ट प्ले इन सिप्ला in pharma, because I think the next tie-up is Cipla is tying up with a lot of people and they will be the next barometer for growth. 935 से 37 में लीजिए, 917 का टारगेट, 17 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड फॉर 4 फिगर्स, 1000 रुपए, 1000 के ऊपर जाएगा, लेकिन पहला टारगेट 1000 का होएगा। अब मेरा टॉप पिक होएगा आईजीएल। दिल्ली की रीओपनिंग 1 जून से हर हालत में होनी है, और आईजीएल इज गोइंग टू बी द ट्रेंड सेटर। उसके नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आएंगे जैसे एमजीएल। मेरे को 550 का टारगेट दिखता है, 502 का स्टॉप लॉस, 513-14 में लीजिए आप। दूसरा मेरा पिक है जो आज अगेन क्रूड को प्ले कर रहा है ऑन द जीआरएम। इग्नोर द आरपूज ऑन द 4G बिकॉज 4G इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, 5G विच इज लॉन्चिंग बाय रिलायंस। The underperforming stock which can be an outperformer, अगर जून फर्स्ट वीक में न्यू हाई जाना है तो 2050 से 2075 का टारगेट, 1958 का स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये 2 ट्रेड्स आप ध्यान दीजिए। भसीन साहब आपको रुझान दे रहे हैं इंद्रप्रस्थ गैस का, जो थोड़ी देर पहले वीरेन जी ने डिस्कस किया। 513 का यहाँ पर उच्चतम प्राइस, अब 515 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। शैल जी, 74.15 अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, एक अगर आप देखें इस स्टॉक में काफ़ी पुलबैक आया है। आज सुबह से अगर आप देखें इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम था। 74.20 मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, दिन के सर्वोच्च तौर पे। कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें, राजेश पालवे जी, रोलोवर काफ़ी स्ट्रांग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको बीएचएल को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आप इंट्राडे चार्ट्स को देखें तो टिक बाय टिक में अब ये फ्लो करके 74.45 के जोन में है, यानी मॉर्निंग हाइस को क्रॉस कर चुका है, जो कि थे करीब 74.40 के। आपका टेक क्या है? रोलोवर्स कैपिटल गुड्स पे काफ़ी स्ट्रांग है, बीएचएल, कमिंस इंडिया और एलएनटी में। आप इस वक्त बीएचएल को कैसे अप्रोच करेंगे, एंड स्पेशली दिस पैटर्न जिसका एक फ्लैग ब्रेकआउट आएगा करीब 74 रुपए 80 पैसे के जोन में? बिल्कुल, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है स्टॉक में, और स्टॉक हालांकि बैन में है, इसलिए थोड़ा सा मूव इसमें अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट अगर फिर भी हम देखें तो स्टॉक में पिछले दिनों में जो भी वॉलेटिलिटी थी, स्टॉक ने एक अपने आप को रेंज में कंसोलिडेट किया। अगर इसका रेंज का लोअर बैंड देखें तो करीब 69 के आसपास इसका एक बेस बना, और हायर साइड पे 74-75 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दर्शाता है कि इसमें जैसे ही 75 के आसपास ब्रेकआउट होगा, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव बनते हुए दिखेगा। हमारे टारगेट जो यहाँ से लगता है हमें कि वो आना चाहिए करीब 82 से 85 रुपीस तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं, और जो कि हो सकता है कि हमें एक्सपायरी के चलते, जैसे ये स्टॉक बैन में निकलेगा, जनरली लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी स्टॉक जनरली बैन से आउट होगा, तो मुझे लगता है कि बस वो मूव वहां पे हमें बनता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे, 69 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और जिन्हें यहाँ पे अभी भी लेना है कैश सेगमेंट में बाय करें 69 के स्टॉप लॉस से। 75 के बाद एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है 82-85 के टारगेट के लिए। ओके, तो 69 का स्टॉप लॉस रखिए। भाई अच्छी बात कही आपने कि यहाँ पे जैसे ही एक्सपायरी होगी, और स्टॉक जब क्या होता है, मैंने एक्सपायर्स जब पोजीशंस हो जाती हैं, स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं,
तो हल्का हो जाता है, बैंड से बाहर आता है, फिर एक मोमेंटम जनरेट करता है। नमस्कार सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज क्या इरादा है, किस तरह की कंपोजिशन है, कैश, फ्यूचर्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दो स्टॉक है खरीदारी करने के और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है अनिल जी। बिल्कुल, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक शुरुआत करें और साथ ही कोई अपडेट भी आप देना चाहें तो वो भी जरूर बताएं सर। अनिल जी, एक तो कल वाला स्टॉक जो कल मैंने दिया था, एक तो स्टर्लिंग टूल्स था, वो अच्छा कर रहा है, कल 2:30 बजे के शो में था। और कल जो सुबह एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मैंने एक शॉर्ट टर्म पिक दी थी, आईडी पेट्रो 568 के लेवल पे दिया था, 590 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट था। आज वो स्टॉक के कल फिर देर शाम नतीजे अफलातुन नतीजे थे और आज 615-20 के लेवल्स भी उसने टच करे, अभी भी 595 के लेवल्स पे, तो उसके टारगेट भी मीट हो गए। बाकी अनिल जी, जो मेरा आज का पहला कैश मार्केट का स्टॉक है वो वापिस से एक अनलॉक वाली थीम है जो हम आज पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने होटल सेक्टर से इंडियन होटल्स को रिकमेंड करा था, कल मैंने डेल्टा कॉर्प को भी रिकमेंड करा, वैसे ही ये जो एजुकेशन रिलेटेड जो सेक्टर है, स्टेशनरी और बुक्स बनाने वाली कंपनी नवनीत एजुकेशन, जो कि अभी 87-88 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, ये स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी स्टेशनरी, फिर बच्चों की किताबें और जनरल बुक्स बनाती है, पॉपुलर इनके ब्रांड्स है और कंपनी का काफी अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स भी है। और जैसे जैसे अब नॉर्मलसी की हम तरफ दौड़ जा रहे हैं, अनलॉक की जो थीम है उसको प्ले करने के लिए मुझे लगता है सही समय है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का। जिस तरह से वैक्सीनेशन की ड्राइव भी जोरों पे है, मुझे लगता है नॉर्मलसी अब आनी चाहिए। 2-3 महीने और लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, बट मुझे लगता है उसका फिर फायदा इन तरह के जो कंपनीज है जिनका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा है उनको होना चाहिए। ये स्टॉक अभी 88 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 100 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखना 80 रुपए का। बाकी इनको इस स्टॉक को आज पिक करने के पीछे एक कारण और भी है कि इन्होंने परसों एक अपनी बोर्ड मीटिंग कॉल करी है 27 तारीख को, जब ये बाईबैक पे भी डिसाइड करने वाले हैं। और जब कोई कंपनी बाईबैक करती है, मतलब दे देमसेल्व्स फील कि उनका जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, तभी बाईबैक करते हैं। तो मुझे लगता है वो बाईबैक का जो प्राइस आएगा वो करंट मार्केट प्राइस से अच्छे प्रीमियम में होना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स मैंने देखे, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। नॉर्मल ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19-20% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है। और एक और खास बात जो इसमें दिखी, मार्च क्वार्टर में डीआईआईज ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और डीआईआईज में भी प्रोमिनेंट एचडीएफसी की इसमें 8.84%, 8.84% हिस्सेदारी है। फिर फ्रैंकलिन फंड भी अराउंड 4.45% इसमें ओन करता है। तो ऑल इन ऑल सब कुछ है स्टॉक में। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 100 रुपए तक के लेवल बिल्कुल इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो 100 रुपए तक के टारगेट के लिए नवनीत एजुकेशन में की जाए खरीदारी। और यहाँ पर खबर भी है जो बायबैक को लेकर जो बोर्ड बैठक होने वाली है 27 मई यानी आज 25 परसों नतीजों के साथ बायबैक पर भी विचार होगा। तो ये एक एडिशनल ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए तेजी करने के लिए। आज से दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक फार्मा कंपनी है, छोटी साइज की कंपनी है जो बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशन के कारोबार में है। कंपनी का नाम है अल्बर्ट डेविड, कलकत्ता बेस्ड फार्मा कंपनी है जो कि अभी 475-76 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनका एक प्रोडक्ट है प्लेसेंट्रिक्स, जो कि ह्यूमन प्लेसेंटा से बनता है, जो कि एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है। कंपनी 35 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और कई एमएनसी फार्मा कंपनीज के साथ इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप है। बाकी इस स्टॉक को भी पिक करने के पीछे वैल्यूएशन एक तो बहुत ही सस्ते लग रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैप है सिर्फ 265 करोड़ रुपया, जबकि FY20 के सेल्स है 320 करोड़ रुपया। तो मतलब ये आप अगर इनका मार्केट कैप इवन 1 टाइम सेल्स भी नहीं है। वैल्यूएशन के लिहाज से और देखिए तो पी इनका है लास्ट 12 मंथ अर्निंग्स पे 23 का, जबकि फार्मा स्टॉक्स 35-40 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। एक जीरो डेट कंपनी है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 61% की हिस्सेदारी है और जीआईसी भी अराउंड 4% हिस्सेदारी इसमें ओन करती है। तो इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 495 का, स्टॉप लॉस 455। ओके, तो 455 का स्टॉप लॉस, 495 का टारगेट। एल्बर्ट डेविड यहां पर करनी है खरीदारी और साथ ही नवनीत एजुकेशन, वहां पर 10% से ज्यादा की तेजी के लिए आप हो जाइए तैयार। शुक्रिया सेठी साहब।